हेलो, नमस्ते बच्चों। और आप सब कैसे हैं? आशा है कि आप एकदम ठीक होंगे। चलें आज 8 ग्रेड पुस्तक कक्षा 5 की ओर और देखते हैं पार्ट 5 ईदगाह है। तो जैसा कि यह पार्ट सुबह रिकॉर्ड किया था, वीडियो भी बनाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें ऑडियो नहीं आ रही थी, मतलब आवाज़ नहीं आ रही थी। इस कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। लेकिन अब कोई बात नहीं, आगे चलते हैं और देखते हैं अपने प्रश्न क्रमांक 1 को। बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प छांटकर लिखिए। तो जैसा कि प्रश्न 1 लिखा है, हामिद क्यों प्रसन्न था? तो इसका ए ऑप्शन है, वह दादी अमीना की गोद में सोता था। ऑप्शन बी है, उसके पास एक पुरानी टोपी थी। ऑप्शन सी है, उसके अब्बा जान आने वाले थे। और ऑप्शन डी है, उसे बहुत से पैसे मिलने वाले थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि टिक लगा है कि उसके अब्बा जान आने वाले थे, यह उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो सी नंबर, उसके अब्बा जान आने वाले थे, मतलब उसकी दादी ने कहा था कि तुम्हारे अब्बा जान आएंगे और बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगे, तो मतलब पैसों की थैलियाँ लेकर आएंगे, तो इसलिए वह प्रसन्न था। जबकि उसके अब्बा जान क्या थे, मतलब मर चुके थे या ख़त्म हो चुके थे। और ये अपनी दादी की गोद में तो सोता था और तब भी प्रसन्न था, लेकिन इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, तो इसके अब्बा जान आने वाले थे, इसलिए वह और ज़्यादा प्रसन्न था कि थैलियाँ आने वाली हैं। प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। वह काला घोड़ा है, वाक्य में विशेष शब्द। आप इसे गलती से विशेषण मत समझ लेना, विशेष अलग होता है, विशेषण अलग होता है। विशेषण होता है जो शब्द विशेषता बताते हैं, और विशेष कहलाता है जिसकी विशेषता बताते हैं। तो विशेष शब्द कौन सा है, यह छांटना है हमें। तो आपके सामने विकल्प ए है वह, विकल्प बी है काला, विकल्प सी है घोड़ा, और विकल्प डी है ये है। तो इसका राइट आंसर होगा विशेष, इसमें घोड़ा शब्द विशेष होगा। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, और हम यहाँ पर सी ऑप्शन में लिख देंगे घोड़ा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 3 लिखा है कि आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ है। तो आँखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आँख होना, प्यारा होना, दिखाई देना, या बुरा होना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्यारा होना। आँखों का तारा होने का मतलब है बहुत प्यारा होना, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, प्यारा होना। आगे चलते हैं। तो इसमें लिखा है प्रश्न क्रमांक 4, लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो लम्ही गांव में किस कहानीकार का जन्म हुआ था? तो ए नंबर है पंडित माखनलाल जी का, बी नंबर है डॉक्टर कृष्ण गोपाल का, और सी नंबर है प्रेमचंद का, और डी नंबर है श्री राम शर्मा का। तो किसका जन्म हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद का। उत्तर प्रदेश की लम्ही गांव में प्रेमचंद का जन्म हुआ था, और ये इन्हें कहानी सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत अधिक कहानियाँ लिखी, लगभग 300। और इन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने उपन्यास भी लिखे। आगे प्रश्न क्रमांक 5 है, आप कहाँ जा रहे हैं? वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा है प्रश्नवाचक चिन्ह ये। तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भरकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। तो जो कि रिक्त स्थान है, तो लिखा नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला प्रश्न नंबर 6 है, भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त खाली स्थान को एक लड़ी में पिरोए हुए है। तो किसका सूत्र? तो मतलब भ्रातृत्व का, और किसे पिरोए हुए है? तो आत्माओं का। तो इसमें हम पहले में प्रश्न क्रमांक 6 में के खाली स्थान में लिख देंगे आत्माओं। तो यहाँ पर हमने आत्माओं के ऊपर एक नंबर डाल भी दिया है। तो भ्रातृत्व का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है। जब नमाज पढ़ते हैं तो उस समय की बात कही गई है यह। प्रश्न क्रमांक 7 लिखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य खाली स्थान प्रकार के होते हैं।
तो अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ 8 भर देंगे और हमने 8 के ऊपर 2 नंबर डाल भी दिया है। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की तरफ। तो लिखा है कि दादी ने खाली स्थान को बहुत दुआएं दी। तो किसे बहुत दुआएं दी? हामिद को दी, क्योंकि हामिद चिमटा लाया था। तो यहाँ पर हामिद के ऊपर हमने 3 नंबर भी डाल दिया है। प्रश्न क्रमांक 9 लिखा है विवेक का विलोम, विवेक शब्द का विलोम खाली स्थान है, तो विवेक का विलोम होता है अविवेक। तो यहाँ 4 नंबर अविवेक के ऊपर भी लिख दिया गया है। आगे आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10 है, रिक्त स्थान 10। तो इसमें देखिए आप, लिखा है भिस्ती ने पानी खाली स्थान में रखा है। तो भिस्ती ने पानी मशक में रखा है और यहाँ मशक के ऊपर हमने 5 नंबर डाल दिया है। तो आप इसमें मशक भर लीजिए। तो इस प्रकार आपके सभी रिक्त स्थान पाँचों के पाँचों भर जाएंगे। आप इसे देखकर भर लीजिए और आगे चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर। तो जैसा कि 11वां नंबर प्रश्न लिखा है, ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को क्या कहते हैं? तो उत्तर है ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को नमाज कहते हैं। तो जो मुस्लिम भाई हमारे एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसे नमाज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा कि ईदगाह में एक साथ की जाने वाली प्रार्थना को नमाज कहते हैं। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 की तरफ। तो लिखा है तवे से रोटियां उतारते समय किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है तवे से रोटियां उतारते समय चिमटे का प्रयोग करते हैं। तो हम स्वाभाविक सी बात है कि जानते हैं कि जब तवे से रोटियां उतारते हैं तो किस वस्तु का प्रयोग करते हैं? चिमटे का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 13 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 13 में लिखा सुरलोक सिधारना। तो आप वैसे भी जानते हैं सुरलोक सिधारने का अर्थ होता है मृत्यु हो जाना। तो सुरलोक सिधारना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसका अर्थ सुरलोक सिधारने का अर्थ हो गया मृत्यु हो जाना और इसका वाक्य हो गया हामिद की माँ सुरलोक सिधार गई थी। हामिद की माँ सुरलोक सिधार गई थी। तो आप इसको लिख लीजिए। आगे चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 लिखा है कि दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी शब्द है। दुआ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दुआ शब्द का हिंदी समानार्थी प्रार्थना कहलाता है। तो इसका हम लिख देंगे दुआ का हिंदी समानार्थी प्रार्थना। दुआ को प्रार्थना भी कहा जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 14 भी हो गया। तो आप इसको भी 13 और 14 को वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की तरफ, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो लिखा है लघु उत्तरीय प्रश्न 15, हामिद ने चिमटे की कौन कौन सी विशेषताएं बताई? तो जब बच्चों ने उससे कहा कि ये कोई खेलने की चीज़ थोड़ी है, पगले इसका तू क्या करेगा? तो हामिद ने बताया कि हामिद ने कहा चिमटा बहुत मजबूत और टिकाऊ है। चिमटे को बंदूक उसने कंधे पर रखकर बताया, कंधे पर रखकर कि यह देखो बंदूक की तरह। फकीर का चिमटा मतलब बजा कर दिखाया को, देखो फकीर की चिमटे की तरह बच सकता है, मजीरे की तरह बच सकता है, आदि बनाकर खेला भी जा सकता है। उसने कहा कि ये केवल रोटी बनाने के लिए नहीं है। हामिद ने कहा चिमटा बहुत मजबूत और टिकाऊ है। चिमटे को बंदूक, फकीर का चिमटा, मजीरा आदि बनाकर खेला भी जा सकता है। तो उसने बच्चों को ऐसा कहते हुए चिढ़ाया। तो आपके 15 प्रश्न का जवाब यह हो जाएगा। आप इसे लिख लीजिए। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ, जिसमें कुछ शब्द दिए हैं उनको सही करके वाक्य बनाना है। तो लिखा है प्रश्न क्रमांक 16, निम्न के शब्दों के शुद्ध रूप लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पर पहला शब्द लिखा है प्रशंसा, तो इसका शुद्ध रूप प्रशंसा ऐसा लिखेगा। तो आप इसे लिख लीजिए। वाक्य बना दादी ने हामिद की प्रशंसा की। दादी ने हामिद की प्रशंसा की। इस प्रकार आपका वाक्य सही हो जाएगा। दूसरा शब्द लिखा पर्वत, तो इसका शुद्ध रूप पर्वत। पर्वत का वाक्य बना पर्वत बहुत ऊंचा है। तो आप इसको लिख लीजिए। तो प्रशंसा का हो गया, पर्वत का हो गया। अगला शब्द है निर्भय। तो आप देखेंगे कि लिखा है
रनिन भय, रनी भय लिखा है, तो इसको भय ऊपर रा की रेफ चढ़ जाएगी और वाक्य बनेगा सैनिक निर्भय होते हैं। सैनिक कैसे होते हैं? निर्भय होते हैं। तो आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। आप इसे आराम से लिख लीजिए। फिर चलते हैं प्रश्न क्रमांक 17 की तरफ। तो जैसा कि लिखा है प्रश्न क्रमांक 17, हमें अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा क्यों करनी चाहिए? तो उत्तर है, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है। किसने? बुजुर्गों ने, मतलब कि हमारे माता पिता ने और दादा दादी ने। तो बुजुर्गों ने हमारा पालन पोषण किया है और उनका अनुभव हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो बुजुर्गों की सेवा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर होगा, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया है और उनका अनुभव हमारे लिए बहुत उपयोगी है। उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। आगे चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 की ओर। तो प्रश्न क्रमांक 18 लिखा है जैसा कि, हामिद की दादी का गुस्सा स्नेह में कैसे बदल गया? तो जब देखा कि हामिद ने कुछ खाया पिया नहीं है बल्कि वह चिमटा लेकर आया, तो हामिद की दादी गुस्सा हो गई। तो उनको गुस्सा स्नेह में कैसे बदला, इसके बारे में पूछ रहा है। तो लिखना है, दादी तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाती थीं, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। यह उत्तर सुनकर हामिद में दादी के प्रति, मतलब दादी के लिए त्याग और प्रेम, देखो उसने कुछ खाया नहीं बल्कि दादी की फिक्र की, तो त्याग और प्रेम देखकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। तो आपका जवाब यह हो जाएगा, मतलब उसने हामिद ने कहा कि तुम्हारी उंगलियां रोटी बनाते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा। और यह उत्तर सुनकर हामिद में दादी के प्रति त्याग और प्रेम देखकर दादी का गुस्सा स्नेह में बदल गया। तो अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की तरफ, जो कि दीर्घोत्तरीय है। तो दीर्घोत्तरीय थोड़ी उत्तर बड़े होंगे, तो इसको देखते हैं। लिखा है, यदि हामिद के स्थान पर आप मेले में जाते तो क्या क्या खरीद कर लाते? उन चीज़ों का क्या करते, मतलब उन चीज़ों का क्या करते? तो हम उत्तर लिखा है कि हम मेले जाते तो खिलौना, मिठाइयाँ और माँ या दादी के लिए कोई ज़रूरत की वस्तु खरीद कर लाते, मतलब माँ और दादी की ज़रूरत की कोई वस्तु भी खरीद लाते और खिलौना और मिठाइयाँ भी लाते। खिलौनों से खेलते, मिठाइयाँ परिवार के साथ मिलकर खाते और उपयोगी वस्तु माँ या दादी को दे देते, जिससे उन्हें सुविधा होती। जो माँ दादी के उपयोग की वस्तु होती वह उन्हें दे देते ताकि उन्हें भी सुविधा हो। तो इसका राइट आंसर बना कि हम मेले जाते तो खिलौना, मिठाइयाँ और माँ या दादी के लिए कोई ज़रूरत की वस्तु खरीद कर लाते। खिलौनों से खेलते, मतलब स्वयं खेलते। मिठाइयाँ परिवार के साथ मिलकर खाते और उपयोगी वस्तु माँ या दादी को दे देते, जिससे उन्हें सुविधा होती। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 19 का जवाब हो जाएगा, जिसे आप लिख लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न क्रमांक 20 की तरफ। इसे विशेष ध्यान से देखना है आपको। इसे विशेष ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि जो ये चित्र बना है इसी के ऊपर हमें 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। तो लिखा है, दिया गया चित्र देखकर उसके बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो आप देख पा रहे होंगे कि हामिद चिमटा खरीद रहा है, लड़की हामिद के पास खड़ी है, दुकान पर खड़ी है। एक आदमी बांसुरी और गुब्बारे बेच रहा है। महिला बर्तनों के पास खड़ी है, बर्तनों की दुकान लगी है। और हलवाई मिठाई बेच रहा है। बाजार में लड्डू या मेले में लड्डू रखे हैं। तो इसी प्रकार के वाक्य हम बनाएंगे। तो देखते हैं कि पहला वाक्य, मेले में हामिद चिमटा खरीद रहा है, जैसा कि मैंने बताया है। आगे प्रश्न क्रमांक 2, मिट्टी के बर्तनों की
दुकान लगी है, तो मिट्टी के बर्तनों की दुकान भी आपको चित्र में दिख रही है। आगे प्रश्न वो 3 नंबर वाक्य, चित्र में लड्डू बिक रहे हैं, तो लड्डू भी दिख रहे हैं। फिर है अगला वाक्य 4 नंबर, चित्र में बेलन और कढ़ाई रखे हैं, तो आप यहाँ थोड़ा सा गौर करें अगर, तो जहाँ से हामिद चिमटा खरीद रहा है वहाँ पर ये बेलन और ये कढ़ाई रखी हुई है, तो हम लोग इसको थोड़ा गौर करके लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो लिखा है 5 नंबर वाक्य, एक लड़की लोहे की दुकान पर खड़ी है, जहाँ हामिद खड़ा वहीं पर लड़की भी खड़ी है। 6 नंबर वाक्य, मेले में हलवाई मिठाई बेच रहा है, तो जो लड्डू बिक रहे हैं वो हलवाई ही बेच रहा है। फिर है 7 नंबर, महिला बर्तनों के पास खड़ी है, तो महिला बर्तनों के पास भी खड़ी है। 8 नंबर वाक्य है, एक आदमी गुब्बारे व बांसुरी बेच रहा है, तो महिला वो आदमी क्या गुब्बारे व बांसुरी बेच भी रहा है। और अगला वाक्य होगा कि यह 9 नंबर, यह एक मेले का दृश्य है। 10 नंबर वाक्य, मेले में भीड़ है। तो इस प्रकार आपका 10 वाक्य पूरे होते हैं, और इसे आप देखकर वीडियो को पॉज करके आराम से लिख भी सकते हैं, तो आप 10 को देख सकते हैं और देखकर अपने मन से भी कुछ वाक्य बना सकते हैं। आगे आपका वीडियो वो आपका पाठ पूरा होता है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और एक अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक भी कर सकते हैं और प्यारा सा कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद। आगे आने वाले वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।